जी बिल्कुल। आर्मी चीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को जो है वो नामजद कर दिया गया है। ना सिर्फ ये कि नामजद कर दिया गया है बल्कि मुकर्रर करने के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से दस्तखत शुदा एडवाइस जो है वो सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी गई है। इस अहम तरीन पेशरफ्त के बाद अब बॉल जो है वो सदर मुमलिकत के कोर्ट में है कि वो इसकी तौसीक करते हैं नहीं करते हैं और उनके पास आईनी इख्तियार क्या है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कानूनदान शाह खावर साहब मौजूद हैं। शाह साहब, एक क्या प्लेइंग फील्ड है इस वक्त सदर मुमलिकत के पास कि उनके पास जब समरी पहुंच चुकी है और नामों के साथ पहुंच चुकी है और उनका ऐलान हो चुका है, तो अब क्या रद्द-ए-अमल होगा सदर साहब का? देखिए, इसमें आइन की रूह से बताइए। इम्पोर्टेंट बात यह है, वैसे तो आइन में लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने की मंजूरी से जो है ये अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन उन्होंने इसको कैबिनेट में भी रख दिया, फेडरल कैबिनेट। इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसकी अप्रूवल दे दी और उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेज दिए। सदर के पास जो ऑप्शंस हैं वो तो बड़े महदूद हैं। ठीक है। वैसे आम तौर के ऊपर ये है कि जो आइन ये कहता है कि जब वज़ीर आज़म सदर को कोई भी एडवाइस भेजते हैं तो सदर उसको किसी सॉलिड ग्राउंड की बेसिस के ऊपर उसको नजरसानी के लिए दोबारा वज़ीर आज़म को भेज सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म जो है अगर फिर दोबारा वही एडवाइस सदर को करते हैं तो वो फिर उनके ऊपर लाजिम हो जाती है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस तैनाती या दोनों तैनातियाँ जो हैं उसके ऊपर कोई ऐसा जो है उसके ऊपर कोई ऐसा प्ले करना चाहिए या उसमें कोई ऑप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये बड़ी अहम हैं और बड़ी हसास हैं और इनको अपने वक्त पर होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर ऐसा हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि सदर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन वो रिकन्सिडरेशन किसी ऐसे ही नहीं, किसी बहुत ही ठोस वजह के ऊपर जो है वो भेज सकते हैं। तो मैं तवक्को ये करता हूँ कि ऐसा ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। शाह साहब, वो जो कुछ आइनी लैकुनाज जिनका जिक्र जो है वो बहुत दिनों से हम सुन रहे थे कि अगर जो है वो 2 दिन का वक्त जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, तो अगर ये सारी जो शराइत हैं आइन और कानून की ये पूरी करने के बाद समरी भेज दी जाए और उसके बाद सदर मुमलिकत जो है वो समरी वापस भेज देते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, इफ़ दैट हैपन्स, तो फिर ये बताइएगा कि क्या कोई आईनी बहरान है जो हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में, या ये अब क्योंकि प्रमोशंस हो चुकी हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हाँ, देखिए, अभी जो आपने बात की उसमें जो अहम बात ये है कि आज ही ये दोनों जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं आसिम मुनीर और साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, इन दोनों को 4 स्टार जनरल, फुल जनरल जो है वो उसका भी ऑर्डर हो चुका है। ठीक है। तो जब वो दोनों जनरल्स बन गए हैं तो फिर तो वो इररिलेवेंट बात हो जाएगी कि उसमें जनरल आसिम मुनीर जो है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। मेरा ख्याल है वो बात अब जो है वो फील्ड में नहीं है। ठीक है। तो अब तो ऐसा ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। शाह साहब, वो जो कुछ आइनी लैकुनाज जिनका जिक्र जो है वो बहुत दिनों से हम सुन रहे थे कि अगर जो है वो 2 दिन का वक्त जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, तो अगर ये सारी जो शराइत हैं आइन और कानून की ये पूरी करने के बाद समरी भेज दी जाए और उसके बाद सदर मुमलिकत जो है वो समरी वापस भेज देते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, इफ़ दैट हैपन्स, तो फिर ये बताइएगा कि क्या कोई आईनी बहरान है जो हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में, या ये अब क्योंकि प्रमोशंस हो चुकी हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हाँ, देखिए, अभी जो आपने बात की उसमें जो अहम बात ये है कि आज ही ये दोनों जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं आसिम मुनीर और साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, इन दोनों को 4 स्टार जनरल, फुल जनरल जो है वो उसका भी ऑर्डर हो चुका है। ठीक है। तो जब वो दोनों जनरल्स बन गए हैं तो फिर तो वो इररिलेवेंट बात हो जाएगी कि उसमें जनरल आसिम मुनीर जो है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। मेरा ख्याल है वो बात अब जो है वो फील्ड में नहीं है। ठीक है। तो अब तो सदर मुमलिकत ने जो है वो ये जो उनको एडवाइस भेजी गई है उनको तो उन्होंने बिल्कुल अप्रूव करना है, सिवाय इसके कि वो जो एक मैंने आपको एक ऑप्शन बताई, सवाए सदर मुमलिकत इसके कि वो जो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकें अगर उन्हें कोई एतराज़ है तो। इसके अलावा सदर मुमलिकत के पास कोई अभी ऑप्शन नहीं है और आइन की रूह से जो उनकी प्लेइंग फील्ड है वो यही है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। जी देखें, आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि कोई भी एडवाइस या कोई भी समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भेजे या कोई कैबिनेट भेजे,
वो विद इन 15 डेज़ वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं। अगर फिर प्राइम मिनिस्टर दोबारा उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक समरी दे या उसी पिछली समरी के मुताबिक अब उसको कंफर्म कर दे, तो फिर जब दोबारा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, फिर उनके पास 10 दिन हैं, या उनको अप्रूव कर देंगे, या अगर वो नहीं उसके ऊपर फैसला करते तो विद इन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट 10 डेज़ यानी टोटल 25 दिन के बाद, यानी वो बीच में फिर प्राइम मिनिस्टर वाला पीरियड भी उसमें से माइनस होगा, तो फिर वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली फाइनल तस्वर होगा। तो ये है आइनी पोजीशन जिसकी तरफ इशारा शायद इमरान खान साहब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आइनी बहरान होगा, क्योंकि ये आइन ही एम्पावर कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और जो आइन के तहत दी हुई अख्तियार हैं, अगर वो सदर पाकिस्तान वो आइन के अख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आइनी बहरान होगा। ये आइन के मुताबिक सदर का अख्तियार है, ये आइनी फैसला होगा, ये गैर आइनी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना जो इंतखाब है वो बदल लें, अगर वो जो इंतखाब है उसकी सर्विस की मुद्दत ख़त्म हो रही है। देखिए, वो मजबूर तो नहीं कर सकते, वो अपनी ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन के साथ वो वापस भेज सकते हैं। फिर ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के ऊपर होगा कि वो उसकी कंसिडरेशन एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। तो फिर जो फैसला आएगा उसकी रोशनी में आगे फिर प्रोसीड होगा। अपॉइंटमेंट है और इसके ऊपर पहले ही हम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा कर चुके हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त अक्ल और दानिश का तकाजा ये है कि इस अपॉइंटमेंट को मज़ीद कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, और सदर के अपने इख्तियारात बिल्कुल मौजूद हैं, आइनी इख्तियारात हैं, वो इस समरी को रोक भी सकते हैं, वो इसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट ये है और अक्ल और दानिश का भी तकाजा ये है कि आप जो समरी एक प्राइम मिनिस्टर ने आइनी तरीके से भेजी है, उस समरी के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो बिला तामुल उसके ऊपर दस्तखत करें और उसकी अप्रूवल करें। और इमरान खान जो इस वक्त बड़े पॉपुलर लीडर हैं अपोजिशन की तरफ से, अगर सदर साहब उनसे मशवरा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी एक फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए और एक विज़डम का मुजाहरा करते हुए उनको भी सदर को यही मशवरा देना चाहिए कि जो भी समरी उनके पास आई है और जिसका भी नाम है वो उसके मुताबिक उसके ऊपर अप्रूवल जारी कर दें।